स्टूडेंट, अब हम लोग एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में दो कंडीशन दिया हुआ है। ठीक है, x+1 इफ x लेस देन इक्वल 1। ठीक है, इसमें दो कंडीशन है, लेस देन भी है और इक्वल टू भी है। और x² + 1 इफ x ग्रेटर देन 1, यानी कि LHL, RHL और वैल्यू तीनों के लिए बिल्कुल ये सही है और हम जांच कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक छोटी सी ग्राफ ड्रॉ करते हैं, जो पहले भी आपको मैंने कह चुका है इसके विषय में। x = 1 पर हमको चेक करना है, x लेस देन 1, x ग्रेटर देन 1, x = 1 - h, x = 1 + h, प्लस इन्फिनाइट माइनस इन्फिनाइट। ठीक है स्टूडेंट, अब इफ x लेस देन 1 तो x = 1 - h। ठीक है, x टेंस टू 1 तो h टेंस टू 0। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो क्या हो जाएगा, ये LHL = लिमिट h टेंस टू 0 f1 - h। तो लिमिट h टेंस टू 0, x लेस देन 1 के लिए क्या है, ये फंक्शन है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1 - h और +1, ये +1 है तो ऐसे ही रख देंगे। अब जैसे ही हम इसमें लिमिट लगाएंगे तो जरा सा देखिए, h टेंस टू 0 हो जाएगा, तो इसका रिजल्ट हो जाएगा 1 - 0 + 1 = 2, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए इफ x ग्रेटर देन 1 तो x को क्या हो जाएगा, 1 + h। देखिए यहां से x जब 1 से बड़ा होगा तब 1 + h, x टेंस टू 1 तो h टेंस टू 0 होगा। जब x टेंस टू 1 होगा तो h टेंस टू 0 होगा। ऐसा क्यों होता है, जरा देखिए, जैसे x = 1 + h और x बराबर क्या है 1, तो 1 = 1 + h, 1 कैंसिल, तो h टेंस टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो जब x 0 होगा तो जब x 1 होगा तो h 0 होगा, इसका ध्यान रखेंगे स्टूडेंट। RHL = लिमिट h टेंस टू 0 f1 + h, लिमिट h टेंस टू 0। स्टूडेंट यहाँ पर देखना होगा कि x ग्रेटर देन 1 के लिए कौन सा फंक्शन है, तो x ग्रेटर देन 1 के लिए x² + 1 ये फंक्शन है। ठीक है, यहाँ पर रखेंगे x 1 + h का होल स्क्वायर और +1। ठीक है स्टूडेंट, तो आगे बढ़ाएंगे इसको। आप चाहे इसको तो a + b के होल स्क्वायर पर तोड़ सकते हैं, नहीं तोड़िएगा ना, डायरेक्ट h का वैल्यू रखेंगे। h का वैल्यू रखेंगे तो a का +1 ये भी आ जाएगा आपका 1 + 0 का होल स्क्वायर +1 = 2। अब देख रहे हैं कि LHL और RHL दोनों बराबर हो चुका है। ठीक है, अब हमको चाहिए वैल्यू। ठीक है, तो तीसरका के साथ है वैल्यू का, इफ x = 1 देन f1। अब स्टूडेंट x = 1 के लिए कौन सा फंक्शन आएगा, तो आप देखिए x = 1 के लिए ये फंक्शन आएगा 1 + 1 = 2। आप देख लो LHL, RHL और वैल्यू तीनों बराबर है। ठीक है, इसका मतलब है कि यह फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो जरा से देखते हैं, LHL = RHL = वैल्यू, hence this function is continuous at x = 1। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से जितना भी क्वेश्चन है उसको आप आराम से बना सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें अधिकांश क्वेश्चन बस इसी तरह का है, थोड़ा सा आप धैर्य से काम करोगे
इसको स्टेप बाय स्टेप सारा का सारा क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा, सारा का सारा डाउट क्लियर हो। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो बिल्कुल इजी है, 10 की तरह ही 11 है। हम क्वेश्चन नंबर 12 का डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसको बता देते हैं क्योंकि कई स्टूडेंट पूछ देते हैं कि ये कैसे होगा, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इसको कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 इसमें क्या है, इसमें भी एक पर चेक करना है, ठीक है। अब देखिए x लेस देन इक्वल 1 के लिए मतलब वैल्यू और LHL के लिए इस फंक्शन का यूज करेंगे और RHL के लिए इस फंक्शन का हम लोग यूज करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए इफ x लेस देन 1 तो x का क्या हो जाएगा 1 माइनस एच, ठीक है स्टूडेंट। और x टेंस टू 1 तो h टेंस टू 0 हो जाएगा। LHL इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 f1 माइनस एच। स्टूडेंट x लेस देन 1, x लेस देन 1 के लिए इस फंक्शन का यूज करेंगे हम लोग, ठीक है ना। इस फंक्शन का यूज करेंगे कैसे, तरह से देखिए क्या है, लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस एच इस पर पावर 10 माइनस 1, ठीक है स्टूडेंट। अब है क्या h टेंस टू 0 जैसे ही करेंगे तो एक पावर 10 हो या 10,000 हो या 10 लाख हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो एक ही होगा, ठीक है स्टूडेंट। ये हो जाएगा 1 माइनस 0 पर पावर 10 माइनस 1, तो 1 माइनस 1, चूंकि एक पर पावर 1 माइनस 0 जाएगा तो एक पर पावर 10 होगा तो एक ही होगा, तो रिजल्ट आ गया आपका 0, ठीक है स्टूडेंट। अब दूसरा का केस, इफ x ग्रेटर देन 1 तो x इक्वल 1 प्लस h, x टेंस टू 1 तो h टेंस टू 0। x जब 1 होगा तो h 0 होगा, ठीक है। कैसे हुआ, इससे पहले थोड़ा सा पहले ही मैं बता चुका हूं। अब देखो x ग्रेटर देन 1 के लिए हम इस फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, x स्क्वायर का यूज करेंगे, ठीक है। तो जरा आइए इधर में क्या होगा, RHS इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 f1 प्लस h, ठीक है स्टूडेंट। लिमिट h टेंस टू 0 इस फंक्शन का यूज करेंगे 1 प्लस h का होल स्क्वायर, ठीक है। 1 प्लस मतलब यहां पर हम रखेंगे वैल्यू 1 प्लस h, ठीक है। क्योंकि आप में यहाँ x है तो यहाँ x स्क्वायर है और यहाँ पर हम देंगे 1 प्लस h तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस h का होल स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। अब लिमिट जैसे ही आप लगाओगे तो 1 प्लस 0 का होल स्क्वायर यानी कि 1 हो जाएगा। अब एक चीज LHL और RHL आपके बराबर नहीं है, आगे की बात ही नहीं कुछ बनेगी। यदि आप वैल्यू निकालते भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, निकालते हैं। इफ x इक्वल 1 then f1 इक्वल व्हाट, f1 इक्वल x इक्वल 1 के लिए ये फंक्शन है 1 पर पावर 10 माइनस 1 इक्वल 0। इसका मतलब हुआ कि LHL नॉट इक्वल RHL, ठीक है। और इसके बाद स्पष्ट हो जाता है कि यह फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, तो मैं यहां लिख सकता हूं hence this function is not continuous at x equal 1, x इक्वल 1 पर यह फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। अब हम लोग अगला क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 11 की तरह ही है, ठीक है। 13 नंबर का क्वेश्चन इसलिए थोड़ा सा भिन्न है 14 नंबर का क्वेश्चन, तो इसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, कि ये कैसे बनेगा। क्योंकि इसमें स्टूडेंट का एक शिकायत रहता है कि सर इसमें तो कुछ मतलब वो फंक्शन दिया नहीं हुआ है, डायरेक्ट 3 4 5 ऐसे वैल्यू दे दिया है, तो इसको कैसे चेक करेंगे, ठीक है।
इसमें कुछ दिया नहीं है स्टूडेंट, इसमें दिया हुआ है, इसमें ऑलरेडी पहले से कैलकुलेशन करके दे दिया गया है। ठीक है, आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, खाली आपको सही जगह पर पहुंचना है। तो सबसे पहले आपको ये इसमें देखना पड़ेगा कि किस किस बिंदु पर हमको चेक करना है। आप याद रखिए इस चीज को कि किसी भी बिंदु पर चेक करने के लिए आपको LHL, RHL और वैल्यू, ये तीन चीज चाहिए ही चाहिए, मतलब तीनों फंक्शन दिया हुआ होना चाहिए। ठीक है, इसमें देखिए यदि आप 0 पर चेक करते हैं तो LHL और वैल्यू ही आपको मिलेगा, इसलिए 1 पर चेक करते हैं हम लोग। 1 पर चेक करते हैं तो LHL और वैल्यू के लिए आपको इस फंक्शन का इस्तेमाल करना है, और RHL के लिए देखिए ये दिया हुआ है। 3 पर LHL के लिए इसको आप यूज करेंगे, और RHL और वैल्यू के लिए इसको यूज करेंगे। ठीक है, तो इसमें आप चेक कर सकते हैं सिर्फ 1 और 3 पर। आप 10 पर चेक करना चाहेंगे, इसमें सिर्फ 10 पर चेक करने के लिए LHL और वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, तो 0 पर और 10 पर, 0 एंड 10 पर आप चेक नहीं कर सकते हो इसमें, क्योंकि इसमें 2 ही चीज दिया हुआ है, तीसरा का दिया हुआ ही नहीं है, तो आप आगे चेक नहीं कर सकते हो। चलते हैं आगे इसमें और थोड़ा सा। तो हम सबसे पहले 1 पर चेक करेंगे। 1 पर चेक करेंगे, इफ x लेस देन 1, तो x इक्वल क्या हो जाएगा 1 माइनस h, x टेंस टू 1 तो h टेंस टू 0। ठीक है स्टूडेंट, LHL इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 f1 माइनस h इक्वल, स्टूडेंट हम डायरेक्ट लिखेंगे क्योंकि कैलकुलेशन करके हमको दिया गया है ये 3, इसलिए इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे 3। फिर if x ग्रेटर देन 1, तो x इक्वल 1 प्लस h, x टेंस टू 1 तो h टेंस टू 0। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा RHL इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 f1 प्लस h, डायरेक्ट x ग्रेटर देन 1, तो खोजेंगे x ग्रेटर देन 1। यहां देखिए 1 लेस देन x है, इसका मतलब क्या हुआ कि x ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, 1 लेस देन x, इसका क्या मतलब हुआ कि x ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, इसके लिए ये फंक्शन लेंगे हम लोग। ठीक है, तो कैलकुलेट करके दिया गया है, ये हो जाएगा 4। फिर अगला if x इक्वल 1, तो f1 वैल्यू के लिए इक्वल, इसके लिए हमको दिया हुआ है 3। तो मैं कह सकता हूं LHL, RHL और वैल्यू तीनों बराबर नहीं है, तो LHL नॉट इक्वल RHL, hence this function is not continuous at x इक्वल 1। ठीक है स्टूडेंट, अब इसी तरह से 3 पर चेक करते हैं। क्लियर, 3 पर जब आप चेक कीजिएगा तो देखिए क्या हो जाएगा, इफ x लेस देन 3, x इक्वल 3 माइनस h, x टेंस टू 3 तो h टेंस टू 0। ठीक है, पहले ही हम अभी कर चुके हैं इसी वीडियो में पीछे, x इक्वल 3 माइनस h, कैसे, मतलब ये h टेंस टू 0 होता है। ठीक है, अब देखिए LHL इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 f3 माइनस h, तो x लेस देन 3, x लेस देन 3, तो x लेस देन 3 के लिए देखिए 4 है, डायरेक्ट 4 ले लेंगे। इफ x ग्रेटर देन 3, तो x इक्वल 3 प्लस h, x टेंस टू 3 तो h टेंस टू 0। फिर क्या हो जाएगा, RHL इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 f3 प्लस h, तो ग्रेटर देन के लिए क्या है, देखिए ये देखिए x ग्रेटर देन इक्वल 3, चूंकि x लेस देन इक्वल 3 लेस देन इक्वल x है, इसका मतलब क्या होगा कि x ग्रेटर देन इक्वल 3। ठीक है, अब चलते हैं, तो डायरेक्ट कैलकुलेट किया हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर, और इफ x इक्वल 3 देन f3 इक्वल, यही हो जाएगा फिर कितना 5। स्टूडेंट LHL और RHL तीनों बराबर नहीं है, LHL नॉट इक्वल RHL
hence this function is not continuous at x equal 3। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से आप देखें कि कैसे हम चेक कर सकते हैं फंक्शन को कि यह कंटिन्यूअस है या नहीं है। ठीक है, आप लोग इसी तरह से देखते रहिए राजेश सुपौल। किसी तरह का दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।